आप एक वर्डप्रेस डेवलपर हो और डेली के आपको नंबर्स ऑफ साइट्स हैंडल करने होते हैं। उसके लिए आप जो है अपने क्लाइंट से यूज़र या पासवर्ड लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी क्लाइंट की साइट होस्टिंगर पे है, तो बहुत ही आसान होगा। उसके लिए आपको क्या करना होता है, किसी भी क्लाइंट का एक अपना होस्टिंग सर्वर होता है, उसका एक्सेस आप ले सकते हो और होस्टिंगर ने इसे बहुत ही आसान कर दिया है और ये आप हर एक डेवलपर को जानने की ज़रूरत है। जो मैं भी हैंडल करती हूँ उसी तरीके से। तो आप भी कर सकते हो, वो क्या-क्या फीचर्स हैं मैं आपको आज बताने वाली हूँ और ये डेवलपर को आना ही चाहिए। अगर आप एक वर्डप्रेस डिज़ाइनर हो और क्लाइंट्स के वर्क हैंडल कर रहे हो और फर्दर आपको नंबर्स ऑफ साइट्स हैंडल करने एक साथ, तो उसके लिए आपके पास एक अच्छा ईज़ी डैशबोर्ड होना चाहिए, एक ईज़ी सेटअप होना चाहिए, जो आपको आना भी चाहिए कैसे उसे हैंडल करना है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हम अभी होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे हैं। ये मैंने अभी पर्सनल डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है, ठीक है? जहाँ पे आपको यहाँ 5 स्टार दिख रही है, यानी कि नाम है, जहाँ से हमने उस नाम से ही रजिस्टर किया हुआ है, हमारी ईमेल है, ठीक है ना? और उसके बाद देखो यहाँ पे होम में क्या दिखेगा, होम को थोड़ा यहाँ पे सेल्स वगैरह का जो चल रहा है, बिज़नेस ईमेल का और होस्टिंग का, वो सब इनकी सेल्स वगैरह चलती रहती है, ठीक है? लेकिन हमारी यहाँ पे देखो अभी फ्री साइट्स जो हैं लाइक इन बिज़नेस ये पे वेब होस्टिंग पे, यहाँ पे अभी फ़िलहाल आप देख सकते हो कि एक डोमेन यहाँ पे है जो फ्री मिला हुआ है। तो ये तो हमारी पर्सनल साइट हो गई। लेकिन हम अपनी इस साइट में हम अपने क्लाइंट की एक्सेस कैसे ले सकते हैं और बाकी क्या-क्या हमें इसमें मैनेज करना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। देखो, यहाँ पे वेबसाइट में अगर आओगे तो यहाँ पे तो अपनी अपनी पर्सनल साइट में अपनी वेबसाइट आप हैंडल कर पाओगे, ठीक है? जैसे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको ज़्यादा इसमें इन डेप्थ लेके जाऊँगी, उसके बाद जो है क्लाइंट की साइट की एक्सेस आप कैसे लोगे वो मैं बताऊँगी। पहले आप इस होस्टिंगर के डैशबोर्ड को समझ जाइए, ओके? तो यहाँ पे हमें जो है वेबसाइट में वेबसाइट लिस्ट में हमारी वेबसाइट जो पर्सनल साइट है वो दिखेगी, जिसमें हमारी वेबसाइट का यहाँ लिंक दिखेगा, ओके? एंड यहाँ पे वर्डप्रेस एडॉन्स में आओगे तो यहाँ पे कुछ एडॉन्स चीज़ें अगर आप लोगे, अगर आप वर्डप्रेस एडॉन लोगे जैसे कि एक और वेबसाइट बनानी है, 10 और वेबसाइट बनानी है, उसकी यहाँ पे मंथली फीस और भी चार्जेस वगैरह हैं, ठीक है? उसके बाद माइग्रेट वेबसाइट अगर आप चाहते हो कि अपनी यहाँ पे जो साइट बनी उसे एक दूसरे डोमेन पे आपको माइग्रेट करना, उसका भी एक फीस होता है। तो आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन ये अभी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। डोमेन्स पे आओगे तो जो अभी डोमेन लाइव है, क्योंकि यहाँ पे एक डोमेन फ्री मिली है, तो वो डोमेन आपको जो लाइव है आपके पर्सनल साइट पे, अपने होस्टिंगर के अकाउंट पे वो आपको दी जाएगी, ठीक है? गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करोगे तो आप यहीं पे एक नया डोमेन रजिस्टर कर सकते हो, नाम देकर के जो भी है। ट्रांसफ़र करना है अपनी जो है यहाँ पर होस्ट ट्रांसफ़र टू होस्टिंगर किसी दूसरे होस्टिंगर अकाउंट पे ये वाली जो अ, होस्टिंग है, डोमेन है उसे ट्रांसफ़र करना है, वो भी हो जाता है यहाँ पे। ठीक है? मूव टू अनदर अकाउंट। हॉर्जेंस ये एक नया आया है जहाँ पे आप जो है वेबसाइट, वेब एप्लीकेशंस वगैरह बना सकते हो, जो थोड़ा सॉफ्टवेयर लेवल पे होता है। ठीक है? ईमेल पे आएँगे तो अभी हमारी ईमेल चेक करेंगे यहाँ पे ईमेल है क्या? तो हमें यहाँ पर एक ईमेल मिल रही है, हमारी फ्री ईमेल जैसा आप देख सकते हो क्लेम योर फ्री ईमेल। एक ईमेल मिल रही है हमारी होस्टिंग दे रही है। तो स्टार्ट फ्री पे क्लिक करेंगे और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर फ्री में एक जो है मेल बना सकते हैं, बिज़नेस मेल। तो आपको ईमेल्स पे आना पड़ता है। तो ये तो मैं आपको बता रही हूँ आपके पर्सनल पे, पर्सनल जो डैशबोर्ड है वहाँ पे आप कैसे अपनी बिज़नेस मेल बना सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम सपोर्ट के नाम से एक बिज़नेस मेल बना देते हैं। सो हमने यहाँ पे बिज़नेस मेल बना दिया, सपोर्ट के नाम से @fix 5 स्टार्स एंड नो थैंक्स कर देंगे। अगर आप और बनाना चाहते हो क्रिएट अनदर, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट डाल दो एंड यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। आई थिंक 2 बन सकता है, 2 बन गया है यहाँ पे। मेल बॉक्स पे आएँगे, तो यहाँ पे देखो 2 बन गया है। अगर ट्राई करेंगे कि एक और बनाना है, तो अब देखो अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है। एक क्रिएट अ मेल बॉक्स, तो देखो अपग्रेड मतलब एक वेबसाइट पे, मतलब यहाँ पे जो बिज़नेस की आप वेब होस्टिंग लोगे या फिर वेब प्रीमियम वेब होस्टिंग लेते हो, तो एक आपको वेबसाइट के ऊपर 2 ही मेल बॉक्स बना सकते हो। मतलब 2 आप बिज़नेस ईमेल बना सकते हो। फिर जैसे ही आप यहाँ पर डोमेन लोगे, उस डोमेन पे भी आपको नई जो मेल बॉक्स बनाने की अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो आपके पास है, उस पे हम जो है बात कर रहे हैं। तो ये आपकी ईमेल्स हो गई। ईमेल मार्केटिंग का भी इनका कैंपेन का है प्लान्स, वो भी लेते हैं जिससे आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। वीपीएस प्लान है जिससे अभी NI10 और जो है बहुत अलग-अलग जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आप यहाँ पर रन कर सकते हो। ठीक है? जो बहुत ही पावरफुल सर्वर होता है।
बिलिंग्स में आपकी बिलिंग्स दिखेगी और ऑल सर्विसेज में लाइक मार्केट प्लेस, एआई टूल्स वगैरह दिखेगा। इनकी जो एआई टूल्स हैं वो आप देख सकते हो। और लाइक इमेज जनरेटर इनका एक टूल आया है, बैकग्राउंड रिमूवर है, इमेज अपस्केलर है, कंटेंट जनरेटर, कीवर्ड जनरेटर, फिर अटेंशन हिट मैप, लोगो मेकर, ये सब इनका टूल है जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो और ये फ्री है। ठीक है? डार्क वेब मॉनिटर, यहाँ पे एक तरह से ये मॉनिटर है जहाँ पे इनका भी एक सब्सक्रिप्शन ही है, समझ लो। अब हम आते हैं, ये सब चीज़ें हमने देख लिया, अब हमें कैसे अपनी जो है क्लाइंट का जो है एक्सेस लेना है, कैसे आप क्लाइंट का जो सर्वर है यानी कि होस्टिंगर का अकाउंट कैसे आप मैनेज कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे देखो ऑप्शन आती है अकाउंट शेयरिंग। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है रिक्वेस्ट एक्सेस। अगर आप अपने क्लाइंट का जो है होस्टिंग वो मैनेज करना चाहते हो, तो आपको अपने क्लाइंट को रिक्वेस्ट एक्सेस भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है। मतलब आप एज़ अ डेवलपर हो और आप दूसरे की साइट को मैनेज करना चाहते हो, उसके लिए रिक्वेस्ट एक्सेस देना होगा। जहाँ पे आपको ईमेल आईडी देनी है उस क्लाइंट की, जिस पे और ये मेक श्योर इस ईमेल आईडी पे होस्टिंगर का लॉगिन अकाउंट है और होस्टिंग भी परचेज़ है। ठीक है? होस्टिंग परचेज़ होना चाहिए और होस्टिंगर का अकाउंट होना चाहिए, तभी ये जाएगा, अदरवाइज़ नहीं जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग एडमिन का भी अप्रूवल ले सकते हो या फिर कोलैबोरेटर का, जो सिर्फ़ परचेज़िंग वगैरह नहीं कर सकता और पूरी सर्विसेज़ को मैनेज कर सकता है, पूरा एक्सेस होगा। ठीक है? उसके साथ आप यहाँ पर कोई अगर उस बंदे ने लाइक आपके क्लाइंट ने अभी तक कोई होस्टिंग नहीं ली है, बस अकाउंट बनाया होस्टिंगर पे, तो यहाँ पे एक प्लान ऐड कर सकते हो। एजेंसी, क्लाउड, वेब होस्टिंग, वीपीएस। तो यहाँ पे आप वेब होस्टिंग का कोई भी प्लान प्रीमियम सेलेक्ट कर दोगे, 12 24 मंथ्स, ऐड टू कार्ट कर दोगे, देखो इसके साथ यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये रिक्वेस्ट आपके क्लाइंट के पास चला जाएगा। वो जैसा एक्सेप्ट करेगा तो वो ये देख सकता है और वो चाहे तो आपको ये जैसे ये परचेज़ करेगा तो आपको यहाँ पर कमीशन मिल सकता है, योर रेफरल कमीशन। तो ये रेफर करोगे तो आपको कमीशन मिलेगा, वो कमीशन आपको यहाँ ऑप्शन दिखता है, रेफर एंड अर्न अप टू, जो भी एकदम लिखा हुआ है। तो ये आप लिंक शेयर कर सकते हो ताकि आपको अर्निंग हो। तो एज़ अ डेवलपर आप अर्निंग भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है। अगर $30 आप अर्न कर लोगे तो वो होस्टिंगर के बैलेंस में रहेगा, मतलब उसको आप यूज़ कर सकते हो डोमेन या होस्टिंग परचेज़ करने के लिए। $50 होगा तो आप पेपाल का अकाउंट बनाओगे, उसमें जो रुपी है, जो बैलेंस है वो आपके चला जाएगा पेपाल पे। अगर 200 बना लोगे तो वायर आपके बैंक ट्रांसफर में ये पूरा पैसा चला जाएगा। ठीक है? तो ये रेफर करने से आपको ही फ़ायदा है, आप भी लाइक एफिलिएट अर्निंग कर सकते हो। ठीक है? मैं बैक करती हूँ। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे अगर ईमेल आईडी दे दोगे और सेंड रिक्वेस्ट कर दोगे तो ये ईमेल आईडी पे ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपके क्लाइंट के ईमेल आईडी पे चला जाएगा और वो देख सकता है। ठीक है? और वो ग्रांट एक्सेस दे देगा। तो आप उसके अकाउंट को अकाउंट शेयरिंग पे क्लिक करके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगा कि आपके क्लाइंट ने यहाँ पर एक्सेस दिया हुआ है। अगर आपको अपनी साइट आप एज़ अ क्लाइंट हो और डेवलपर को देना चाहते हो, आप किसी वर्डप्रेस डेवलपर को हायर कर रहे हो और उसको होस्टिंगर का एक्सेस देना है, तो उसे आप कैसे एक्सेस दे सकते हो? क्योंकि काफ़ी टाइम क्लाइंट को और आप एज़ अ डेवलपर को कन्फ्यूजन होता है कि मैं किस तरह से मैनेज करूँ? क्योंकि नंबर्स ऑफ वेबसाइट मैनेज करने होते हैं और आपके पास उतना टाइम नहीं होता कि सभी चीज़ें एक साथ आप कर सको। अगर आप आपके होस्टिंगर अकाउंट पे सभी क्लाइंट की अगर एक्सेस होगी, तो आप ईज़िली उन्हें एक्सेस करके चीज़ों को मेंटेन कर सकते हो। इसीलिए हम होस्टिंगर का एक्सेस देते हैं और ये काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और आपको भी यूज़ करना चाहिए। तो आप एज़ अ क्लाइंट किसी वर्डप्रेस डेवलपर को हायर कर रहे हो, तो आपको ग्रांट एक्सेस पे क्लिक करना है। ग्रांट एक्सेस में क्लिक करके यहाँ पर बटन पे क्लिक करना है ग्रांट एक्सेस और यहाँ पे डेवलपर का ईमेल आईडी देना है। उससे आपको ईमेल आईडी माँग लेनी है और यहाँ पर ईमेल एड्रेस दे सकते हो। ये सिर्फ़ होस्टिंगर के लिए है, अगर आप वर्डप्रेस का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं दे रहे हो, तो आप यहाँ पर होस्टिंगर का दे सकते हो, ठीक है? क्योंकि अगर वो पूरा हैंडल करना चाहता है, आप लाइक कुछ चीज़ें टेक्निकल चीज़ें नहीं सँभाल पा रहे हो, तो दे सकते हो, ये ऑप्शनल है। लाइक कभी-कभार हो सकता है डेवलपर आपसे करता हुआ डिमांड कि आप मुझे होस्टिंग का एक्सेस दीजिए, लाइक ये काम करना है। तो बी अवेयर अबाउट इट, वो क्या करेगा, तब उसके बाद आप ये ग्रांट एक्सेस दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको उस डेवलपर का ईमेल एड्रेस दे देना है एंड उसके बाद आप कोलैबोरेटर का करना, कांट परचेज़िंग का बिलिंग का उसको ऑप्शन नहीं दिखेगा, कोलैबोरेशन का देना एंड उसके बाद
यहाँ पे सर्च और सेलेक्ट में आना और सेलेक्ट ऑल कर देना, ताकि वो पूरा जो है ना सर्विसेज को मेंटेन कर पाए। तो आप सेलेक्ट ऑल करके उसे यहाँ पर ग्रांट एक्सेस दे देना। एज अ क्लाइंट आप हो, आप काम करवाना चाहते हो, हायर कर रहे हो डेवलपर को, तो आपको इस तरह से मेंटेन करनी है। एक ऑप्शन यहाँ पे आ रही है अनब्रांडेड डैशबोर्ड, यानी कि जब भी अगर आप इसे एक्टिवेट करोगे तो जब भी कोई काम करता है आपके डैशबोर्ड पे, लाइक आपके होस्टिंग पर पे, तो यहाँ पे एक बार आती है जहाँ पे आपकी ईमेल आईडी शो होती है, तो शो होना बंद हो जाएगी। वो शेयरेबल एक अकाउंट होता है, या मैं बोलूँ तो कोलैबोरेटर एक बटन आता है, ताकि वो किसी को भी समझ में आएगा कि वो जो है एक एक्सेस या फिर मेरे शेयरिंग अकाउंट पे काम हो रहा है, उसके पर्सनल होस्टिंग अकाउंट पे काम नहीं हो रहा है। तो ये डैशबोर्ड को आप एज़ इट इज़ छोड़ सकते हो, लाइक हाइड और स्टिंगर ब्रांडिंग फ्रॉम क्लाइंट डैशबोर्ड, तो ये आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको नो थैंक्स भी करो या फिर यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो चला भी गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप जो है ना देते हो अपना, ठीक है, ग्रांट एक्सेस इस तरह से आप देते हो अगर आप डेवलपर को हायर कर रहे हो और उन्हें सारी एक्सेस हैंडल करने के लिए देना है, तो इस तरह से आप करोगे। ओके, तो हो गए, जो समझ में आ गया किस तरह से आप जो होस्टिंगर पे अपनी साइट को मेंटेन करोगे और साथ ही साथ अपने क्लाइंट के भी अकाउंट को हैंडल करोगे, उनकी भी वेबसाइट को हैंडल करोगे। कुछ चीज़ें यहाँ ऊपर में भी हैं, आप डायरेक्टली सर्च करके चीज़ें फाइंड कर सकते हो। रेफर का मैंने बता ही दिया कि कुछ नोटिफिकेशंस होते हैं जो आपके अकाउंट पे आए रहते हैं, और ये आपका अकाउंट है जहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन, सिक्योरिटी, अकाउंट शेयरिंग, अकाउंट एक्टिविटी, ये सब कुछ दिया रहता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगी, और सिक्योरिटी पे आकर के आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर लेना है, जो आपकी गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप से लिंक हो जाता है। जब भी आप यहाँ पर लॉगिन करोगे तो वो 6 डिजिट का कोड जो गूगल ऑथेंटिकेटर आपको देता है, वो आपको देना होता है। अकाउंट शेयरिंग का ऑप्शन यहाँ से ही मिलता है आपके अकाउंट से, अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। सिक्योरिटी पे आते हैं, सिक्योरिटी में हम ना यहाँ पर ईमेल ऑथेंटिकेटर मेथड पे आकर इनेबल कर देंगे। ये बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने होस्टिंग अकाउंट को सेफ रखना चाहते हो। ठीक है, तो ये आप कर दोगे, जिससे आपकी ईमेल एड्रेस ये जो है ना इसके ऊपर आपकी 6 डिजिट की कोड जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा। आप अगर मोबाइल एप्लीकेशन मेथड पे करना चाहते हो तो गूगल ऑथेंटिकेटर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ईमेल ऑथेंटिकेटर का मेथड तो ये वाला प्रोसेस है जिसमें आपके जीमेल पे जाएगा। ठीक है, जीमेल पे ऑथेंटिकेटेड कोड जाएगा और उस पे कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन आपको ज़रूर कर लेना चाहिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप, जो आपके होस्टिंगर अकाउंट को सेफ रखेगा। सो हो गए, तो समझ में आ गया किस तरह से आप जो है अपने होस्टिंगर अकाउंट को मैनेज करोगे और साथ ही साथ अपने क्लाइंट का भी करोगे। ठीक है? तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, और मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि मेरे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अपडेट रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच। बाय बाय।